हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर बाय ज्योति आना। तो आप सब जानते हैं कि हमारी 30 डेज की ब्यूटिशियन की क्लासेस चल रही हैं, जिसका आज 4th डे है, जिसमें आज आप सीखोगे कि क्लीन अप कैसे करते हैं हम, कौन सी स्किन पे क्लीन अप किया जाता है, कितनी ड्यूरेशन होती है एंड कौन सी स्किन पे क्लीन अप नहीं दिया जाता है। ये सब आज आप सीखोगे इस क्लास में। क्लीन अप बेसिकली क्या होता है? क्लीन अप आपका फेशियल का ही एक छोटा रूप कह सकते हो आप उसको। जैसे फेशियल आपका 45 to 1 आवर मिनट का होता है, उसी तरह क्लीन अप आपका 1.5 आवर या 20 to 25 मिनट्स में वो खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्लीन अप आप कौन सी स्किन पे दे सकते हो। क्लीन अप आप बहुत कम एज की, जैसे 18+ लड़कियां जो आती हैं, हमारी टीनेजर्स जो होते हैं, उनकी स्किन पे आप क्लीन अप कर सकते हो। बहुत ज्यादा अगर कोई लेडी है जिनकी एज हो गई है, यानी 30 to 35 के बीच में है, उन पे आप क्लीन अप का असर वो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी डेड स्किन होती है, क्योंकि उनकी स्किन एंटी एजिंग होती है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो अगर आप क्लीन अप उन पे करोगे तो क्लीन अप में जो मसाज दी जाती है, या कभी कभी हम क्लीन अप में मसाज नहीं भी देते हैं, तो वो उनके लिए इनफ नहीं होगा। आपको उनकी स्किन पे प्रॉपर आपको अच्छे से मसाज देनी होती है। क्लीनअप हम लाइट हैंड के साथ करते हैं, लेस मसाज के साथ करते हैं, तो उन बहुत ज्यादा रिजल्ट क्लीनअप का नहीं आएगा। क्लीनअप आप उन्हीं को दे सकते हो जो कम एज की लड़कियां होती हैं। कोई आपके पास टीनेजर लड़की आ रही है और वो कह रही है कि आप मेरा फेशियल कर दीजिए, तो आप पहले उसकी स्किन को चेक करोगे, आप उसको क्लीनअप दोगे, आप उसको फेशियल नहीं दोगे। और अगर वो पहली बार ले रही है क्लीनअप या फेशियल, तो बिल्कुल भी फेशियल नहीं दोगे, आप उसको क्लीनअप दे करके ट्राई करोगे। या जो ब्राइड्स टू भी होती हैं, बहुत सारी ब्राइड्स टू भी होती हैं जो पहली बार अपनी शादी में कुछ फेशियल वगैरह ले रही होती है, तो आप उनसे प्लीज ये बोलिए कि आप 2 to 3 मंथ्स पहले ही आप क्लीनअप लेना स्टार्ट करिए या फेशियल लेना स्टार्ट करिए। तो पता चलेगा कि उनकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है। भी फेशियल वगैरह नहीं लेता है तो आप उनको फेशियल मत देके आप उनसे क्लीनअप से ही स्टार्ट करिए। बेसिकली क्लीनअप 3 to 4 स्टेप का होता है एंड फेशियल आपका आजकल 7 to 8 स्टेप तक जाता है। तो क्लीनअप में क्या होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप क्लिनजिंग दोगे, स्क्रब दोगे एंड मसाज को आप अवॉइड करोगे, आप उसके बाद पैक लगाओगे। अगर फिर भी क्लाइंट नहीं मान रहा है, वैसे तो क्लाइंट नहीं मानती हैं, आप थोड़ा सा जेल मसाज आप उनको दोगे। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप उसे क्लिनजिंग दोगे, स्क्रब दोगे, मसाज दोगे अच्छे से 10 to 12 मिनट्स की, एंड देन आप उसको पैक लगाओगे। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आपको स्क्रब अवॉइड करना है, आप उन्हें क्लिनजिंग दीजिए, मसाज दे दीजिए एंड पैक दे दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको स्क्रब सेंसिटिव स्किन पे आपको अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइज यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लिनजिंग, स्क्रब, और क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन ऑयली थी तो मैंने उन्हें क्रीम मसाज नहीं दिया है, मैंने उन्हें जेल से मसाज दिया है एंड देन मैंने पैक ले लिया है, जो कि आपको मसाज के बाद अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फेशियल बैंड का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि जो भी आपके हेयर वगैरह है उन्हें अच्छे से आप टाई करिए ताकि आपको अच्छे से फेस मिल सके आपको मसाज करने के लिए। एप्रिन वगैरह जो भी आपको देना है क्लाइंट को अपने, उनको चेंज करवा दीजिए एंड देन ऊपर से एक टॉवेल जरूर अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो भी अगर कुछ मैस होता है तो वो टॉवेल पे ही, उनके कपड़ों पे या एप्रिन वगैरह पे ना हो। देन आपको अच्छे से ऐसे क्लिनजिंग करनी है 2 to 3 मिनट्स के लिए। तो आपको सबसे पहले क्लिनजिंग लेनी है और बहुत लाइट हैंड के साथ उनके फेस पे अप्लाई करनी है, और आपको बिल्कुल भी ईयर को नहीं छोड़ना है। आपकी ईयर पे भी बिल्कुल टैनिंग होती है, अगर वो छूटेगा तो आपकी ईयर का कलर अलग दिखाई देगा एंड फेस का कलर जो होता है वो क्लीन हो चुका होता है, टैनिंग पूरी हट चुकी होती है, तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो आपको नेक से लेके ईयर और उनके पूरे फेस को कवर करना है अच्छे से, और इस तरह से बहुत लाइट हैंड के साथ आपको सर्कुलर मोशन में मसाज देना है। आपको चिन से लेकर के पूरा उसके बाद जिगजैग मोशन में पूरा भी बहुत अच्छे से मसाज देना है। इस तरह से देख रहे हो आप कि इस तरह से आपको जिगजैग मोशन में आपको क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करके मसाज देना है अच्छे से, जिससे क्लाइंट की पूरी टैनिंग रिमूव हो जाए, डेड स्किन निकल जाए पूरी। तो 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको क्लिनजिंग देनी है, और इस तरह से चीक्स पर आपको पूरे अच्छे से लाइट हैंड के साथ मसाज देनी है। ऊपर की अपलिफ्ट करोगे आप, नीचे की तरफ मसाज आप कभी भी नहीं करोगे, आप हमेशा ऊपर की तरफ ही मसाज दोगे, और इस तरह से आपको पूरा नेक भी कवर करना है। देन आपको पूरा नोज पे आकर के अच्छे से मसाज देनी है, क्योंकि नोज पे ही सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं जो कि आपको निकालने हैं। जो अगर आप मसाज नहीं दोगे नोज पे तो वो ब्लैक हेड्स वगैरह लूज नहीं होंगे और फिर वो इजिली निकलेंगे नहीं, इसलिए आपको नेक पे और आपके चीक्स बोन पे सब हर जगह पे आपको नोज पे सबसे ज्यादा बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी है। और इस तरह से आपके आईज के अराउंड आपको एक बार जरूर सर्कुलर मोशन में आपको हाथ मारना है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा रिंकल्स वगैरह होते हैं, जो भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे वगैरह पे काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा
थकान हो जाती है, आईज में दिखती है वो, इस तरह से करने से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और इस तरह से देखिए आपको ईयर को अपने कवर जरूर करना है, ईयर पे मसाज जरूर करना है। एंड देन आपको प्रेशर पॉइंट्स भी आपके कवर करने हैं। देखिए इस तरह से आपको चीक्स पे ले जाकर के, नोज एरिया से ले जाकर के आइस के अराउंड आपको हाथ जरूर फेरना है, अच्छे से मसाज देनी है वहां पे। देन आपको फोरहेड पे मसाज देनी है। एंड इस तरह से आप फोरहेड पे क्रिस क्रॉस मोशन में करेंगे तो जितनी भी डेड स्किन है, जितनी भी फाइन लाइंस है, वो आपकी डिजोल्व होती जाएगी। पे भी आपको इस तरह से मसाज देना है, तो क्योंकि जितना भी टैनिंग होती है वो पूरे फेस से लेकर के, पूरे नेक पर लेकर के, ईयर से लेकर के पूरे में होती है। तो आपको नेक पे भी जरूर अच्छे से मसाज देनी है। बहुत लाइट हैंड के साथ आपको काम करना है, और जितने भी सर्कुलर मोशन वाले आपके हैंड्स आपको राउंड घुमाना है। कोई भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टाइट करके हाथ नहीं चलाना है बिल्कुल भी। देन उसके बाद आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए क्लिनजिंग को करना है। एंड देन आपको उसे किसी टिश्यू से आपको उसको रिमूव कर देना है अच्छे से। ध्यान रखिएगा कि आपको हर स्टेप के बाद आपके पानी को चेंज कर लेना है, आपको साफ पानी के साथ ही काम करना है। और इस तरह से ईयर से होते हुए पूरे फेस से आपको अच्छे से क्लिनजिंग को रिमूव कर देना है। सेकेंड स्टेप आपका स्क्रब होता है। इस तरह से आपको फेस पर स्क्रब को लगाना है। एंड देन बहुत लाइट हैंड के साथ आपको स्क्रब पे काम करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होंगे, वो सबसे ज्यादा आपके स्क्रब करने से जितनी भी रेड स्किन है, इसी इसी आपके स्टेप में वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको बिल्कुल भी स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो उस अब यहाँ पे देखिए आपको नोज पे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह आपके नोज पे ही होते हैं। इसलिए आपको नोज को बहुत अच्छे से मसाज करके निकालना है, ताकि आपके ब्लैक हेड्स से व्हाइट हेड्स जितने भी हैं वो लूज हो जाते हैं। लूज होने के बाद वो अच्छे से बाहर, अगर आप पिन से निकालोगे ना, तो वो अच्छे से बाहर निकल जाते हैं, इजिली निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता फिर क्लाइंट को। तो इस तरह से आपको बहुत लाइट हैंड के साथ आपका हाथ चलाना है। एंड आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस एंड चिन एरिया पे, आपके चीक्स पे इस तरह से आपको मुट्ठी बना करके इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है। बहुत ज्यादा टाइट हाथ आपको स्क्रब में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि इससे आपको रैशेस हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। तो इसलिए स्क्रब में बहुत लाइट हैंड चलाइए, लेकिन सर्कुलर मोशन में आपको हाथ चलाना है पूरे एरिया पे, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन होती है वो स्क्रब में आपकी काफी हद तक निकल जाती है। इस तरह से आपको फोरहेड पे जिगजैग मोशन में आपको स्क्रब का मसाज देनी है, क्योंकि आपकी जितनी भी डेड स्किन होती है, जितनी भी फाइन लाइंस होती है, सबसे ज्यादा आपके फोरहेड पे ही होती है। तो इस तरह से मसाज आपको देनी है, सर्कुलर मोशन में हाथ चलाना है, जिससे आपकी रिंकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और इस तरह से आईज के अराउंड आप जब करते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्क्रब आपके आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आईज के अराउंड जब आप करते हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इस तरह से नेक को कवर करते हुए आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको स्क्रब देना है। एंड देन आपको इसको अच्छे से लाइट हैंड के साथ रिमूव भी करना है, बहुत ज्यादा रगड़ के या बहुत ज्यादा घिस के आपको नहीं निकालना है स्क्रब को। देन थर्ड स्टेप आपका होगा या तो मसाज क्रीम का, या तो फिर आप जेल से भी इसे मसाज दे सकते हो क्लाइंट को अपने। क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन ऑयली थी तो मैंने इन्हें यहाँ पे जेल की मसाज दी है। एंड आपको इसे बहुत ज्यादा लाइट हैंड के साथ मत करिए, थोड़ा सा ग्रिप के साथ आपको मसाज देनी है। एंड पूरे प्रेशर पॉइंट्स इस स्टेप में आपके यूज होंगे। आपको इस सारे स्टेप करने हैं। जब आप जेल या क्रीम से मसाज दे रहे हो तो आपको सारे प्रेशर पॉइंट्स को यूज करना है। देन आपको इस तरह से आपको चिन एरिया पे ऊपर की ओर अपलिफ्टिंग करोगे आप, तभी आपकी स्किन टाइट होगी। जितनी भी लूज हो रही है स्किन, जितने भी रिंकल्स हो रहे हैं, तो आपको इसलिए ऊपर की ओर टाइट मसाज देनी है। बहुत ज्यादा लूज हैंड के साथ आप इसमें से मसाज नहीं दोगे, आपको थोड़ा सा ग्रिप बना करके इस तरह से मसाज देना है। इस तरह से देखिए क्रिस क्रॉस करके, कैची बना करके आपकी जितनी भी जॉ लाइन है आप उसको शार्प करोगे। इस तरह से आपको ऊपर की ओर टाइट करके हाथ को मसाज देना है। एंड प्रेशर पॉइंट्स को आपको दबाना है यहाँ पे। ईयर्स को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगी कि यहाँ पे अगर आपकी टैनिंग रह गई और आपकी फेस की टैनिंग क्लीन हो गई तो वो बहुत ही गंदा डिफरेंस दिखता है। इस तरह से आपको मसाज देनी है ऊपर की ओर। जितने भी आपके चीक्स वगैरह हैं वो जितने भी लूज हो रहे हैं, ऊपर की ओर टाइटनेस के साथ अपलिफ्ट करोगे तो ही आपके क्लीनअप का अच्छा रिजल्ट आएगा।
इस तरह से आपको फिंगर्स के साथ आपको मसाज देनी है। एंड देन ये चिन एरिया पे आपका जितना होता है, जॉ लाइन होती है, जो आपकी ये फाइन लाइंस होती हैं, जो भी है स्माइल लाइंस जिसको बोलते हैं, वो डिसॉल्व करने के लिए आपको क्रिस क्रॉस करना है, उस जगह पे पूरा अच्छे से मसाज आपको देनी है। इस तरह से आपको अपलिफ्ट करना है अपनी फिंगर्स के हेल्प से, ऐसे टाइटनेस के साथ ऊपर ले जा करके, एंड देन प्रेशर पॉइंट्स पे आपको रोक देना है। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है, आपको ऊपर की ओर अपलिफ्ट करना है एंड देन आपको प्रेशर पॉइंट्स पे जा करके रोक देना है। अच्छा, जैसे बीच में आपका कभी भी हाथ ड्राई होने लगे तो आप थोड़ा सा वाटर लेकर के अपने हाथों में, और ग्रिप बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी ले सकते हो, बहुत ज्यादा आपको पानी का यूज नहीं करना है। और इस तरह से देखिए आपके चीक्स बोन पे एस एंड ईट जैसे मैंने पहले भी बताया, इस तरह से बनाने के बाद आप ऊपर की ओर ऐसे टाइटनेस के साथ अपलिफ्ट करिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्लीनअप का। इस तरह से आपको दूसरी तरफ भी करना है, और बहुत लाइट हैंड के साथ नहीं करना है, थोड़ा सा ग्रिप बना करके आप करिए। और इस तरह से ये देखिए पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से क्या होता है, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, एंड देन आपका जो भी आप क्रीम यूज कर रहे हो, जेल यूज कर रहे हो, वो आपकी स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, तभी ग्लो आएगा फेस पे। जितने भी आपकी इस तरह से आप मसाज दे रहे हो, इस तरह से मसाज देने से जितने भी ब्लड सर्कुलेशन जो आपके फेस पे होता है, ग्लो बेसिकली उसी से आता है। तो आपको इस तरह से मसाज जरूर देनी है, जितनी भी आपकी वेन्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, वो ग्लो करें, इसलिए आपको अच्छे से मसाज देनी है क्लाइंट के। और सबसे ज्यादा नोज पे आपको अच्छे से मसाज देनी है, क्योंकि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स इसमें सबसे ज्यादा नोज पर ही होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से मसाज दीजिए। एंड आइज के अराउंड आपको अच्छे से मसाज देनी है। जितने भी स्ट्रोक्स आपके रहेंगे क्लीनअप में, वो वन टाइम ही होते हैं। अगर आप फेशियल करा रहे हो तो वो 2 to 3 टाइम्स आपको सारे स्टेप को 2 to 3 टाइम्स के लिए रिपीट करना होता है। क्लीनअप में वही स्टेप आपके 1 टाइम के लिए ही होते हैं। क्लीनअप का टाइमिंग भी इसलिए कम होती है, एंड क्लीनअप के प्राइजेस भी फेशियल से हाफ होते हैं, क्योंकि क्लीनअप को कम टाइम के लिए ही किया जाता है। 2 to 300 से क्लीनअप स्टार्ट होता है एंड 7 to 800 तक जाता है। जैसा भी आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, क्लाइंट जैसा भी लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस उन्हें बता सकते हो। इस तरह से आपको आईज की आईब्रो जो आपकी होती है, उन्हें पुल करना है, उन्हें पुश करना होता है। इस तरह से जितनी भी आपकी थकान जो भी होती है, वो आईज के अराउंड मसाज करने से बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है क्लाइंट। इस तरह से आप आईब्रोज के अपलिफ्ट करोगे तो आईज के पास जितने भी रिंकल्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे, बहुत जल्दी वो डिजोल्व होते हैं। इसीलिए क्लीनअप वगैरह आप रेगुलर जब क्लाइंट लेता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कम होने लगती है। तो इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है, ये टेम्पल एरिया पे आपको ऐसे पुश करना है, एंड देन फोरहेड पे आपको जिगजैग मोशन में इस तरह से मसाज देनी है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है, एंड कैची बना करके भी आप बहुत अच्छे से मसाज उन्हें दे सकते हो, जिससे जितनी भी डेड स्किन होती है, जितना भी क्लाइंट अगर थका हुआ है, तो फोरहेड पे मसाज करने से वो आधा स्ट्रेस तो उसका फोरहेड पे मसाज करने से ही चला जाता है। बहुत से क्लाइंट, तो मेरे क्लाइंट भी बहुत सारे हैं, वो तो सो जाते हैं फेशियल या क्लीनर के बीच में ही। तो इससे पता है, जितना भी क्लाइंट रिलैक्स होता है ना, उतना ही ग्लो उसके फेस पे दिखता है। तो इसलिए क्लाइंट को मसाज बहुत अच्छे से देनी है, एंड स्पेशली जब आप फोरहेड पे जाते हो तो बहुत अच्छे से आपको अपना हाथ चलाना है ग्रिप बना करके। इस तरह से आपको पूरा नेक कवर करते हुए नेक पे भी मसाज अच्छे से देने के बाद आपको 10 to 12 मिनट्स के लिए आपको मसाज देनी होती है क्लीनअप में। क्योंकि आपने मैंने जेल की एप्लीकेशन की थी, तो इसलिए मैंने उसे एब्जॉर्ब करवा दिया है, मैंने उसे क्लीन नहीं किया है। देन इसके बाद आपको पिन लेनी है। उसके बाद जितने भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, अब आपके लूज हो चुके होंगे, तो वो इजीली निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा नोज पे दबा करके, जिससे क्लाइंट को बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो, आपको इस तरह से बहुत अच्छे से एक एक ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को देख करके निकाल देना है, जिससे कि पूरा एरिया उनका वो क्लियर हो जाए। इस तरह से आपके चिन एरिया पे भी थोड़े थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स होते हैं किसी किसी के, वहां पे भी आपको थोड़ा सा हाथ ऐसे चला देना है, कि जो भी थोड़े बहुत भी होंगे तो वो क्लीन हो जाएंगे अच्छे से। देन इसके बाद आपको फेस पे पैक लगा देना है, और पैक लगाने के बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आपको बहुत अच्छे से पैक लगाना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अच्छे से पैक लगाने दीजिए, और क्लाइंट को उस टाइम के लिए बोलिए कि वो थोड़ा सा बोले नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करे, क्योंकि जैसे ही पैक सूखता है ना, तो अगर क्लाइंट बोल रहा है तो रिंकल्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं। तो इसलिए क्लाइंट को उस टाइम के लिए बोलिए कि वो रिलैक्स करे, बिल्कुल बोले नहीं।
और उसे छोड़ दीजिए जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है, पैक ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको उसे रिमूव करना है, पहले आपको उसको छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक एरिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जब पैक ड्राई हो जाएगा तो उसे आपको डायरेक्टली स्पॉन्ज से या आपको टिश्यू से इसे रगड़ के नहीं निकालना है। पहले आप उसे 2-3 मिनट के लिए मसाज दोगे, उसे बहुत अच्छे से माइल्ड करोगे, देन आप उसे क्लीन करोगे। एकदम डायरेक्टली आप टिश्यू को वेट करके आप उसे नहीं पोछोगे, इससे रेडनेस भी आ सकती है क्लाइंट की स्किन पे एंड वो रैशेस भी आ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से 2-3 मिनट के लिए आप उसे मसाज दीजिए। पूरा पैक आपको लूज करना है, उसके बाद क्रीम की तरह देन उसको वेट टिश्यू से आप उसे निकाल सकते हो। देन क्लाइंट को आपको कोई भी सनस्क्रीन या आपका मॉइस्चराइजर कुछ भी है, टोनर वगैरह लगा करके आपको क्लाइंट को भेजना है। और क्लाइंट को आपको ये सजेस्ट करना है कि वो 24 आवर्स के लिए कुछ भी केमिकल वगैरह अपने फेस पे यूज ना करें और जितना हो सकता है वो धूप में कम जाए। सो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं तो उसका इंतजार करते हैं। एंड देन बाय बाय।